और मैं कहना चाहता हूं अपने गुर्जर भाइयों को, खास तौर से पहले, चाहे हिंदू गुर्जर हो, मुस्लिम गुर्जर हो, ईसाई, जैन, पटेल, पाटिल, कुर्मी, जो हमारे खून का रिश्ता जिससे है, आज अगर आप लोगों ने आज पीछे हट गए तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा, तुम्हारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। आओ हम सब मिलकर उन गांव वालों के लिए कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे। 13 तारीख में सब अपने इस्तीफे दे देकर और वहां 13 तारीख में पंचायत में पहुंचो। अगर अपना वजूद बचाना है, और अगर तुम वहां जो भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सब वहां पहुंच गए ना, तो सरकार धरती पर आ जाएगी, उसी दिन झुकने का काम करेगी। और फिर अपना वजूद को आगे बढ़ाओ, हम तो आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरह तुम कर रहे हो, अनंगपुर गांव को मिटे तो मिटने दो। तुम्हारा बूथ अध्यक्ष पद रह जा, तुम्हारा मंडल अध्यक्ष पद रह जा, तुम्हारी विधानसभा ना चली जा। अरे विधानसभा तो भाई हमने ही तो बनाई, जनता ही तो बना रही है। अगर विधायक बना रही है, जनता बना रही है, एमपी बना रही है, जनता बना रही। अगर मंत्री भी आप बन रहे हो तो जनता के द्वारा बनाए हुए सब बन रहे हो आप। अनंगपुर मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद है बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर। इनसे इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, मैंने सुना है आज फिर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया कि आज फिर जो है अनंगपुर गांव में बुलडोजर आए हैं। हाँ, नहीं, वो तो असल में जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो कानून उन्होंने पास कर दिया है जी, वो जब तक वापस नहीं लिया जाने का, जब तक वो निरस्त नहीं होगा, तब तो कार्रवाई उनकी करनी है। तब तक कौन कार्रवाई रोक देगा। तो जो 13 तारीख को जो महापंचायत होने वाली है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो 13 तारीख को महापंचायत है, जिसमें सभी सर्व समाज के जी पूरे देश से लोग वहां पहुंच रहे हैं। और जो एक ऐसा ऐतिहासिक गांव, 1300 साल पुराना गांव, जिसको उजाड़ने का इन्होंने पूरी तरह से भाजपा सरकार के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा जी उसकी सपोर्ट में होकर सारा काम तो ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उस गांव को बर्बाद करना, उजाड़ने का पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। 13 तारीख में पूरे देश से सर्व समाज के लोग वहां पहुंच रहे हैं और वहीं रणनीति बनेगी। और लेकिन हम उस गांव को उजड़ने नहीं देंगे, सबने तय कर लिया है। इस जो 13 तारीख की महापंचायत है, गुर्जर समाज को, सर्व समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जी उन गांव वालों को भी, जी जो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि मकान बार बार नहीं बनता। एक बार आदमी अपने पूरा जीवन में अपना एक निवास बनाता है और जो ध्वस्त हो जाता है वो फिर मकान बनने का कोई चांस नहीं बनते। उनके बच्चे, औरतें सारी बाहर हैं। तो मैं उन गांव वालों को कहना चाहता हूं, जी पूरा देश का सर्व समाज, गुर्जर सहित सर्व समाज आपके साथ खड़ा है। 13 तारीख में पहुंच रहा है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये भी कहना चाहता हूं पूरे देश के गुर्जर सहित सर्व समाज के लोगों को, जी आज ऐसी मुसीबत उस गांव पर है, जो हमारी माताएं, बहनें और बच्चे जो आज बिलक बिलक कर रो रहे हैं, जो मकान ध्वस्त हो गए हैं, और जो जिस तरह से आज फिर हमारे जो राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के कहने के बाद फिर वहां बुलडोजर चलने का काम हुआ है। तो इसका मतलब है ये तानाशाही सरकार ये सारा काम करा रही है। हम सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि घर बैठ के लड़ाई लड़ी जाएगी। बिना निमंत्रण के, बिना किसी के बुलावे के, आप सबको ज्ञान है, सबके संज्ञान में है कि वहां बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी मुसीबत उन लोगों पर है।
अगर ये हम गांव को नहीं बचा पाए तो आज वहाँ अनंतपुर गांव की बात है, कल को हमारी आपकी सबकी बारी आने वाली है। इसलिए हमको एकजुट होकर 13 तारीख को वहाँ पहुंचकर रणनीति के तहत इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। चौधरी साहब, मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से जो समलका से विधायक है मनमोहन, जो करतार सिंह भड़ाना के पुत्र है, उन्होंने बयान दिया है कि कानून तो सबके लिए एक ही है, कानून तो कानून है। इसमें क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनका ये तो बात सच है जी। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, कानून पास हो गया, तो सबका एक है, सबका कानून को मानने का भाई प्रावधान है हमारे यहाँ इसमें संविधान में। लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं वरिष्ठ जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन आज तक नहीं हो रहा जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार बदलने का काम करती है, यह भी सबको ज्ञान है जी। लेकिन सरकार की मंशा बदलने की है ही नहीं। अगर सरकार की मंशा होती तो अब तक तो उस पर रोक लगवा के और वहां हमारी केंद्र सरकार उसको कानून को बदलने का काम कर सकती थी। लेकिन ये कानून को लाने वाले भी सरकार है, मोदी सरकार है, और कानून को पास कराने वाली भी सरकार है, और कानून को उसको जो अब अमल में लाने का काम किया जा रहा है, जो तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार की ही मंशा है। नहीं तो अगर सरकार चाहे तो कानून एकदम से वो निरस्त हो सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन गांव वालों को तो जो वहाँ के बड़े नेता है कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने कहा था कि अब से नहीं आएगी जेसीबी गांव में। अरे भाई वरिष्ठ जी, हमारे गुर्जरों के जितने लीडर हैं, चाहे कृष्णपाल गुर्जर जी हों, करतार भड़ाना जी हों, चाहे कोई और बहुत बड़ा पहलवान बनता हो, गुर्जरों के लीडर जी, इन्होंने अपना वजूद खराब कर लिया सरकार के सामने। नहीं तो आज ऐसा मौका था कि पूरे देश का जो भाजपा में विधायक हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, जो भी है, जो छोटे छोटे पद लेकर बहुत बड़े पहलवान बन रहे, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वो लोग सारे के सारे समझ रहे बहुत बड़े लीडर बन गए। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे गुर्जर समाज के साथ चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, अरे क्या क्या हाल कर दिया हमारा। तुम कहे के राजनीतिक लोग हो, तुम्हारी कौन सुन रहा है? ये तो पूरी प्लानिंग है। तुम्हारा इलाज करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। अब मौका है 13 तारीख में सब अपने इस्तीफे दे देकर और वहां 13 तारीख में पंचायत में पहुंचो, अगर अपना वजूद बचाना है। और अगर तुम वहां जो भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सब वहां पहुंच गए ना, तो सरकार धरती पर आ जाएगी, उसी दिन झुकने का काम करेगी। और फिर अपना वजूद को आगे बढ़ाओ, हम तो आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरह तुम कर रहे हो, अनंतपुर गांव को मिटे तो मिटने दो। तुम्हारा बूथ अध्यक्ष पद रह जा, तुम्हारा मंडल अध्यक्ष पद रह जा, तुम्हारी विधानसभा ना चली जा। अरे विधानसभा तो भाई हमने ही तो बनाई, जनता ही तो बना रही है। अगर विधायक बना रही है, जनता बना रही है, एमपी बना रही है, जनता बना रही। अगर मंत्री भी आप बन रहे हो तो जनता के द्वारा बनाए हुए सब बन रहे हो आप। तो फिर आपको जनता ही आपको बना सकती है, जनता ही आपको गिरा सकती है। जनता ने ही सरकार बनाई है, जनता ही सरकार को ध्वस्त भी कर सकती है। चौधरी साहब, एक सवाल मेरा ये है, वो भी गांव वालों के लिए है। जो अनंतपुर गांव है, वहां से एक वीडियो आया था कल, जो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं 13 तारीख में पहुंचने की। बहुत ही भावुक कर देने वाला वो वीडियो है। उसके बारे में और गांव वालों को उस वीडियो को देखकर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन गांव वालों को कहना चाहता हूं, हमारे भाई हैं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है जी। हम आपके दर्द को पहचान गए, पूरा देश ने पहचान लिया, सर्व समाज पहचान रहा है। आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है।
देश का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं अपने गुर्जर भाइयों को, खास तौर से पहले, चाहे हिंदू गुर्जर हो, मुस्लिम गुर्जर हो, ईसाई, जैन, पटेल, पाटिल, कुर्मी, जो हमारे खून का रिश्ता जिससे है, आज अगर आप लोगों ने आज पीछे हट गए तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा, तुम्हारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। आओ हम सब मिलकर उन गांव वालों के लिए कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस तानाशाही गुंडागर्दी सरकार के खिलाफ, जो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ने का काम कर दिया, और जिस तरह से 1857 की क्रांति मेरठ से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ी और अनंतपुर गांव, वहां जितने भी गांव थे, सबने दिल्ली में अपना उस टाइम अस्तित्व खराब कर लिया था, अपने आप को बलिदान कर दिया था। आज समय है इस लड़ाई को, आर पार की लड़ाई लड़ें, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। और आपको कसम है, देश के सभी भाइयों को कसम है, सर्व समाज से हमारा आग्रह है, जिस तरह से अंगनपुर गांव वालों ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे, मैं भी सर्व समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आओ इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ें। कल को आपके सामने कोई समस्या होगी तो गुर्जर समाज आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो आओ 13 तारीख को बढ़ चढ़कर, किसी से नहीं रुकना है, बढ़ चढ़कर हमें वहां सबको मिलजुल कर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एक आवाज बनकर इस आगे लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चौधरी साहब, लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो महापंचायत 13 तारीख को होगी, उसमें क्या प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और गांव वालों को क्या आश्वासन देंगे आप लोग? देखिए, वहां लाखों की संख्या में लोग होंगे और जिम्मेदार लोग होंगे। वहां सभी लोग, एक सामाजिक संगठन है, एक राजनीतिक लोग भी वहां पर आएंगे, कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबके मन में यह है, वहां कोई अपनी पार्टी की राजनीति नहीं करेगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो वहां अन्याय और जुल्म हो रहा है उस गांव पे, उसी को बचाने की बात की जाएगी। और इस लड़ाई को हम राजनीति करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने देश के इतिहास को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, उन गांव वालों को, उनके आशियाने को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसमें हम सबको एकजुट होकर लड़ना है और उम्मीद करते हैं कि इस सरकार को झुकना पड़ेगा और वही रणनीति बनेगी। मैं अपनी तरफ से इसमें रणनीति कुछ नहीं कह सकता, सबके सामने रणनीति बनाई जाएगी और इस लड़ाई को जिस तरह सब मिलजुल कर तय करेंगे, उसी तरह से इस लड़ाई को कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे। और चलना पड़ा वहां से तो वहीं से कूच करके हम दिल्ली की तरफ को प्रधानमंत्री के निवास को घेरने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन होगी बात वहीं, रणनीति वहीं तय होगी। यह सच है कि अब यह लड़ाई बहुत बड़े स्तर से लड़नी पड़ेगी और लड़ने का इरादा कर चुके हैं। तो साथियों, ये थे पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने अनंतपुर गांव के मुद्दे पर अपनी राय रखी। साथियों, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।